हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि परमात्मा ने, भगवान ने, ऊपर वाले ने आपके नसीब में कौन सा सुख लिखा है। यानी कौन सा सुख है ऐसा जो आपको मिलकर रहेगा, जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, जो आपके मुकद्दर में, आपके नसीब में, आपकी डेस्टिनी में लिख दिया है ऊपर वाले ने पहले से ही। ठीक है। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 पीपल के पत्ते दिखाई दे रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के साथ। जो पत्ता या जो नंबर आपको बहुत अच्छा लगे, आप उसे ऊपर वाले को याद करके, भगवान को याद करके चूज कर सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इसे सुनेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है और जनरल रीडिंग है। ठीक है गाइस, तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और एक पाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने पाइल को चूज कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट पाइल या फर्स्ट पत्ते को चूज करा है तो ईश्वर ने आपके नसीब में कौन सा सुख लिखा है। पाइल नंबर 1, ऐसा लगता है कि आप ना इन दिनों या अभी जो मौजूदा हालात हैं उसमें भगवान से रूठ गए हो, यानी भगवान से नाराज चल रहे हो, क्योंकि लाइफ में कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। आप इस वक्त लोनली हैं, इस वक्त अलोन हैं, यानी इस वक्त आप फ्रस्ट्रेटेड हैं। आपकी लाइफ में कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप सोचते आए हो या जैसे आपने सपने देखे हैं। आपने सोचा तो बहुत कुछ कि लाइफ जो है एकदम स्टेबल होगी, लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे लोग होंगे, आपको चाहने वाले लोग होंगे, प्यार की कमी नहीं होगी, आपके पास लोगों की कमी नहीं होगी, फ्रेंड्स की कमी नहीं होगी। ठीक है। आप महफूज रहोगे, आपके इर्द गिर्द ट्रस्ट वर्दी लोग होंगे। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करते, ऐसे लोग हैं जो आपसे चिड़े चिड़े रहते हैं, ऐसे लोग हैं जो आपसे उल्टा उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आप उन्हें प्लीज करेंगे, आप उनका कहना मानेंगे, आप उनके कहे में चलेंगे, आप उनको प्यार देंगे। उल्टा जो उम्मीदें आप पालते थे, ये वो लोग पाले बैठे हैं। तो आप परेशान हो जाते हो ये देखकर, ये सोचकर कि ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है। मेरे हिसाब से तो कुछ हो ही नहीं रहा। लोग जो है जिद्दी हैं, एरोगेंट हैं, लोग मेरी बातों को समझते नहीं हैं, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के पीछे पड़ना बंद कर दो, आप लोगों को प्लीज करना बंद कर दो। चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो कोई भी हो। अगर आप इनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे तो आप अपने सपने भी पूरे नहीं कर पाओगे, और जो सुख आप चाहते हो वो सुख की प्राप्ति भी आपको नहीं होगी, क्योंकि आप अपना टाइम गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम का सुख आए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ये जो प्रेम का सुख हो ये परमानेंट हो, टेम्परेरी ना हो, हमेशा आपके जीवन में प्यार बना रहे। ठीक है। लेकिन आपको बदकिस्मती से कह लो या कैसे भी कह लो, ऐसे लोग मिले हैं जो उल्टा आपसे ही एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप उनकी इज्जत करें, आप उनको भरपूर प्रेम दें। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जीवन में प्रेम आएगा, आपके जीवन में प्रेम का सुख है, आपके जीवन में प्रभु के आशीर्वाद से प्यार मिलेगा, उनके आशीर्वाद से आपको प्यार नसीब होगा। लेकिन हो सकता है कि कुछ फेल्ड रिलेशनशिप्स के बाद या कुछ दुख देखने के बाद या लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे आपकी अवेकनिंग हो जाए, उसके बाद इस तरीके की प्रक्रिया दिखाई दे रही है या इस तरीके का चेंज दिखाई दे रहा है। ठीक है। आपके जीवन में हर चीज आपके तरीके से होगी, लेकिन उसमें अभी समय है। समय कितना है? 4 महीने से लेकर 6 महीने तक का समय है, जब चीजें आपके अकॉर्डिंग होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। जब आप उनको अपने तरीके से लेना शुरू कर दोगे या अपनी सोच को बदलोगे या मैनिफेस्टेशंस करोगे सुख की, जिस सुख की कामना आप करते हो ना, पाइल नंबर 1, उसके लिए आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्यार चाहते हो और आपकी लाइफ में प्यार नहीं है और आ नहीं रहा, या कोई भी इंसान जिसको आप अपना दिल देते हो वो एकाएक आपकी जिंदगी से चला जाता है, आपको घोस्ट कर देता है, गायब हो जाता है। ठीक है। या अपना 100% नहीं देता जितना आप इन्वेस्ट करते हो रिलेशनशिप में, तो आप मैनिफेस्ट करना शुरू करो कि मेरे जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है। आप मैनिफेस्ट करो कि मेरी लाइफ में सोलमेट आ रहा है। एफर्मेशंस करो।
आप देखोगे कि आपके जो सपने हैं, वो पूरे होने शुरू हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में सुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपके भाग्य में सच्चे प्यार का साथ नहीं है या उनका सुख नहीं है। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप सोचते हो, आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी डिज़ायर आपको है। लेकिन चीज़ों को मिलने में कभी-कभी समय लग जाता है, ठीक है? एक ही बार में सही इंसान आपको मिल जाए ये भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कई रिलेशनशिप हों, उसके बाद आपको आपका मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट मिले, ठीक है? तो निराश नहीं होना है, आपके भाग्य में सच्चे प्रेम का सुख लिखा है। लेकिन आप अपनी किस्मत से रूठे हुए हो और आप ये चीज़ बिलीव ही नहीं करते हो कि सच्चा प्यार भी एग्ज़िस्ट करता है। आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को सेव कर लिया है कि लोग जो है नकचढ़े होते हैं, लोग जो है डिप्लोमैटिक होते हैं, मैनिपुलेटिव होते हैं, हमको बच के रहना चाहिए। आपने इस चीज़ को सेव कर लिया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपका माइंड काम कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग ही यूनिवर्स काम कर रहा है, ठीक है? यानी ये चीज़ आप रिफ्लेक्ट करते हो यूनिवर्स में। तो यदि आप चाहते हैं कि परमानेंट प्यार, एक स्थायी साथी, एक ऐसा साथी जो सच्चा हो, आपके जीवन में आए, बना रहे, आप भी उस प्यार के सुख को महसूस करो, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एफर्मेशंस कीजिए, मैनिफेस्टेशंस कीजिए। आपको प्यार का सुख, साथी का सुख, परिवार का सुख अवश्य मिलेगा। आपके नसीब में ये लिखा हुआ है। कोई भी इस चीज को आपसे दूर नहीं कर सकता, कोई भी आपसे आपके साथी को छीन नहीं सकता। परमात्मा ने आपके जीवन में सच्चा प्यार लिखा है, ठीक है? तो आपके भी प्यार की शुरुआत होगी, आपके भी परिवार की शुरुआत होगी। आप भी अपने जीवन में बहुत सारा सुख देखोगे, साथी का, प्रेम का, घरवालों का, तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, ठीक है गाइस? यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सच्चा प्यार आए, यदि आप चाहते हैं कि आपको प्यार का, परिवार का सुख मिले, आनंद मिले, तो आपको इस रीडिंग को क्लेम करना चाहिए। यदि आप रीडिंग क्लेम करते हैं, कमेंट करके राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी, या जिस भी देवी देवता में आपको विश्वास है उनका नाम लेकर, तो आप यकीन माने, जो सुख आने में देर हो रही है, जिस सुख को आने में विलंब हो रहा है, वो सुख शीघ्र आपके जीवन में आ जाएगा। आप भी आनंद ले पाएंगे सच्चे प्रेम का, आप भी अपने जीवन को मदमस्त होके जी पाएंगे, ठीक है गाइस? आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने आपके जीवन में कौन सा सुख लिखा है जो आपको हर हाल में मिलके रहेगा। पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके प्रेजेंट की बात करूं, अगर वर्तमान की बात करूं, तो ऐसा लगता है कि आप जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे दबे हुए हो। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लगता है कि घर में काफी सारे सदस्य हैं जिनकी जिम्मेदारी आपने अपने कंधों पे ले रखी है। यानी आप घर चलाते हो, यानी आप घर भी मैनेज करते हो, बाहर भी मैनेज करते हो, यानी छोटी सी उम्र में आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं जिनको पूरा करना आपका कर्तव्य बन गया है, ठीक है? ऐसा लगता है कि आप घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, आपके ऊपर मेहनत करने का बोझ डाल दिया गया है कि मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिन मेहनत के कुछ नहीं होगा। और आप यही सोच-सोच के निराश होते रहते हो कि मेरे सपने कब पूरे होंगे? मुझे सुख कब मिलेगा? अगर मैं ऐसे ही काम करता रहा, दिन-रात एक करके मेहनत करता रहा, तो मेरे पास पैसा कब आएगा? मुझे उस पैसे का लुत्फ़ कब मिलेगा? मैं अपनी ज़िंदगी में आनंद कब देखूँगा? मैं अपनी ज़िंदगी में सुख-चैन कब देखूँगा या सुख-चैन कब देखूँगी? तो मैं आपको बता दूँ कि आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं जाएगी। आप जो भी अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर रहे हो ना, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करो तो वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है? जो भी हम काम करते हैं उसका रिज़ल्ट निकलता है। अच्छा निकलता है, बुरा निकलता है, वो बात की बात है, लेकिन रिज़ल्ट आता है। और बुरे काम का बुरा रिजल्ट आता है, अच्छे काम का अच्छा रिजल्ट आता है, और आप तो अच्छा काम कर रहे हो। अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हो, घर गृहस्थी आपने संभाली हुई है, आपके ऊपर आर्थिक व्यवस्था का पूरा जिम्मेवारी है, यानी आप अपने घर की अर्थव्यवस्था देखते हो, मनी मैनेजमेंट करते हो, तो ये भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये भी बहुत भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको बखूबी निभा रहे हो। लेकिन डीप इनसाइड आपको ये लगता है कि क्या सारी ज़िंदगी मेरी ये काम करके बीत जाएगी? क्या मेरे जीवन में कभी पैसा आएगा? या सारी ज़िंदगी मुझे कम पैसों में ही अपना गुज़ारा करना होगा? तो मैं आपको बता दूँ, परमात्मा ने जो सुख आपके जीवन में लिखा है ना, वो है धनवान बनने का सुख।
यानी आप इस जीवन में बहुत ज़्यादा पैसे वाले बनोगे। पैसे की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। पैसा ही पैसा होगा आपके पास, ठीक है? आपके पास धन-दौलत होगी, शोहरत होगी। आज आप जितना परेशान हो ना, कल आप उतने ही ज़्यादा सुखी होंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो आप खरीद ना सको। आप अपने सपने भी पूरे करोगे, अपने घर परिवार के सपने भी पूरे करोगे, अपने प्यार के सपने भी पूरे करोगे। आप इतनी ज़्यादा मेहनत करते हो। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा? बस आपको पेशेंस से काम लेना होगा, सब्र से काम लेना होगा, ठीक है? ये नहीं है कि आपको सिर्फ सब्र ही सब्र करना होगा, कि हम बोलें कि सब्र रखो, फल मिलेगा। लेकिन हर चीज़ की एक मियाद होती है। अगले 10 महीनों में आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज पाओगे। आप देखोगे कि नेक्स्ट 10th मंथ में आपके पास पर्याप्त धन आ चुका होगा, ठीक है? अच्छा खासा पैसा आप कमा रहे होंगे, अच्छी जॉब आपकी लग सकती है, अच्छा व्यापार आपका चल सकता है, कहीं से आपको कोई ऑफर आ सकता है, जहाँ से आपको पैसों को लेकर फ़ायदा होगा, ठीक है? कोई ना कोई प्रोग्रेस आपकी होगी, सक्सेस आपको मिलेगी और कोई ना कोई मुनाफ़ा आपको ज़रूर होगा पैसों को लेकर, धन को लेकर। इस जीवन में आप बहुत सारा धन देखोगे, राजगद्दी पे बैठोगे, राजयोग है आपके भाग्य में, आप समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि आज जो समय चल रहा है वो चलता ही रहेगा। समय सबका बदलता है, तो आपका भी बदलेगा। आपने कोई पाप थोड़ी किए हैं। तो आपका भी समय परिवर्तन होगा, शीघ्र 10 महीनों के अंदर आप भी अपने जीवन में बहुत सारा धन देखोगे, पैसा देखोगे, रुतबा देखोगे। हो सकता है कि अगले 10 महीनों में आप इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस कर लो कि अपने सपनों का घर ले लो, कि अपने सपनों वाली कार ले लो, ठीक है? या लग्ज़ूरियस लाइफ़ जीना शुरू कर दो, लाइफ़स्टाइल आपका चेंज हो जाए, पहनावा आपका अच्छा हो जाए, आप महँगे घर में रहने लगो, ठीक है? आपके जो कपड़े-लत्ते हों वो काफ़ी महँगे हों, ब्रांडेड हों, तो आपके जीवन में 360 डिग्री चेंज तो आएगा और आप देख के हैरान हो जाओगे कि भगवान ने आपके ऊपर पैसों की बारिश कर दी, आपका नसीब खोल दिया, आपका भाग्य चमका दिया, आपका साथ दे दिया, आपका हाथ थाम लिया, ठीक है? आपको पैसों का सुख अवश्य मिलेगा, आपको लग्ज़ूरियस लाइफ़ का सुख अवश्य मिलेगा और ये सुख सिर्फ़ आप ही अनुभव नहीं करोगे, आपके साथ-साथ आपके घरवाले भी अनुभव करेंगे। वो आपको आपकी हिम्मत की दाद देंगे, आपकी मेहनत को सराहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे और बोलेंगे कि आज आप ही के चक्कर में वो भी जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं, ठीक है? तो यदि आप चाहते हैं कि आप मनी को अट्रैक्ट करें, यदि आप चाहते हैं कि आप नेम फेम को अट्रैक्ट करें, यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ़ में सितारे की तरह चमकें, तो आपको लिखना चाहिए आई क्लेम दिस पॉज़िटिव एनर्जी, राधे राधे, हर हर महादेव। इससे आपका भाग्योदय होगा, आप अपनी लाइफ़ में मनी अट्रैक्ट करेंगे, आप अफ़र्मेशंस करेंगे पॉज़िटिवली मनी को लेकर, गुड लक को लेकर, फॉर्च्यून को लेकर, जो बहुत जल्दी सिद्ध होगी, ठीक है? एनर्जी एक्सचेंज करने से ही हमारी विशेस पूरी होती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी विश पूरी हो, आपको सुख मिले, पैसों का, धनवान बनने का, तो आपको कमेंट अवश्य करना चाहिए। ठीक है गाइस? आइए देखते हैं अगर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ करा है, तो आपको कौन-सा सुख मिलेगा जो भगवान ने आपको देना है हर हाल में या जो आपके नसीब में लिख दिया गया है। पाइल नंबर 3 ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो। डूबे रहते हो सोच में, सोचते रहते हो, कुछ न कुछ आपके दिमाग में 24 घंटे चलता ही रहता है। इवन आपको सपने भी टेंशन भरे ही आते हैं कि कल क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। आप अपनी लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा चिंता मत किया करो। सब कुछ आप ही सोचोगे तो ऊपर वाला क्या सोचेगा? यानी ऊपर वाले ने भी तो कुछ सोच रखा होगा आपके जीवन के लिए। आप इतनी चिंता क्यों करते हो? जिसने चोंच दी है, वो दाना भी देगा। जिसने जीवन दिया है, वो कहीं न कहीं से व्यवस्था भी करेगा, ठीक है? आपको इस जीवन में जिस चीज़ का सुख मिलेगा ना पाइल नंबर 3 वो ऐसा लगता है कि कोई बड़ी अथॉरिटी का सुख आपको मिलेगा। जैसे कि कोई बड़े पद की नौकरी या कोई गवर्नमेंट जॉब, ठीक है? आपको मिल सकती है। यदि आप विद्यार्थी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी ज़ोर-शोर से कीजिए, आपका नसीब बुलंद है। आपकी थोड़ी-सी तैयारी बहुत ज़्यादा आपको फल दे सकती है। आपकी मेहनत आपकी ज़िंदगी में, आपके नसीब में 4 चाँद लगा सकती है, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत से, ऊपर वाले की कृपा से, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आप जीवन में बहुत सारी तरक्की देखोगे। आपको नौकरी का सुख, बड़ी नौकरी का सुख मिलेगा, ठीक है? नेम फेम मिलेगा,
प्रसिद्धि बहुत मिलेगी, चर्चा आपकी बहुत होगी, ठीक है? लोग आपका नाम इज्जत से लेंगे, आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी समाज के द्वारा, ठीक है? और ऐसी जॉब लग रही है जिससे लोग ना थोड़े डरे रहेंगे, यानी कोई पावरफुल जॉब। हो सकता है कि आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, नेवी की, मर्चेंट नेवी की, या कोई ना कोई ऐसी जॉब जो आपको पैसा भी देगी, नेम फेम भी देगी, ठीक है? हो सकता है कि आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो यदि आप प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए। अगर 1-2 अटेम्प्ट में आप पार नहीं कर पाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास टाइम है, तो आप अवश्य मेहनत कीजिए, आपको ये नौकरी शत प्रतिशत मिलेगी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी हो, माइंड से भी, बॉडी से भी। आपकी जो कद-काठी है ना, वो ऐसी है जैसे पुलिस में जाना चाहिए, जैसे सब इंस्पेक्टर, जैसे इंस्पेक्टर, इस टाइप की पर्सनैलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चाहे आप महिला हैं या पुरुष, ठीक है? आप लंबे चौड़े कद काठी के हो सकते हैं, देखने में काफी सुंदर हैं आप, आपका मस्तिष्क भी बहुत तेज है, दिमाग के आप बहुत तेज हैं, पढ़ने लिखने में आप बहुत होशियार हैं, बुद्धि आपकी बहुत तेज चलती है, और सबसे बड़ी बात कि प्रभु का साथ आपको मिला हुआ है, आप भाग्य के बहुत प्रबल हैं, ठीक है? अपने भाग्य को हल्के में मत लेना, अपने आप को कभी भी कोसना मत, अपने आप को कभी भी नेगेटिव मत बोलना कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम कुछ नहीं कर सकती। अगर आप नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव सोचो, कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ में आगे बढ़ो। कोई भी आपको आपके मुकाम तक पहुंचने से रोक नहीं सकता, आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। आप जो है किसी बड़ी नौकरी के लिए ही बने हो, जो आपको अवश्य मिलेगी, इसका सुख आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो लाइफ में आगे बढ़ते चलिए, ठीक है? हिम्मत से काम लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पूरे जोर शोर से कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, ठीक है? आप अपने जीवन में बहुत सारी प्रसिद्धि पाएंगे, बहुत सारा पैसा पाएंगे, एक नाम, एक रुतबा पाएंगे, ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी लगे, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपकी बहुत सारी तरक्की हो, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे डर के रहें, आपको ऊंची पोस्ट की, ऊंचे पद की नौकरी मिले, या ऐसी जॉब जो आपके दिन पलट दे, आपकी काया पलट दे, आपका भाग्योदय कर दे, तो आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी, या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी जरूर लिखना चाहिए। एनर्जी एक्सचेंज करने से ही हमारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि यूनिवर्स में हम अपनी विश छोड़ देते हैं कि लो मैंने लिख कर दे दिया, मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज आपके पास अवश्य आती है, ठीक है? ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि आपके भाग्य में कौन सा सुख लिखा है। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज करा है तो आपके भाग्य में कौन सा सुख लिखा है जो आपको हर हाल में मिलकर रहेगा। पहला सुख जो दिखाई दे रहा है वो है परिवार का सुख, यानी फैमिली का सपोर्ट, फैमिली का सुख आपको अवश्य मिलेगा। फैमिली की मदद से, उनके सपोर्ट से आप एक दिन बहुत कुछ बन जाओगे, ठीक है? ऐसा लग रहा है कि आप लॉयर बनना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आप एडवोकेट बनना चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आप जज बनना चाहते हो, यानी हाईली अथॉरिटेटिव वाली जॉब आप चाहते हो। ऐसी नौकरी जिसमें आप लोगों का जजमेंट करो, ऐसी नौकरी जिसमें आप लोगों के साथ न्याय करो, ऐसी नौकरी जिसमें आप गरीबों की मदद कर सको, ठीक है? आप उनको न्याय दिला सको। आप मुझे न्यायप्रिय इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो अपने कर्मों पर विश्वास रखता है, जो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, जो सही राह पर चलता है। आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो व्हाइट कलर बहुत पसंद करता है, जिसको व्हाइट कलर पहनने का बहुत शौक है, जो बहुत पीसफुल है। आप शांत रहने वाले व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा हाईली इंट्यूटिव व्यक्ति हैं, आपका दिमाग बहुत तेज है, आपको चीजों का ज्ञान बहुत है, यानी आपको लौकिक परलौकिक सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त है, यानी आपकी बुद्धि बहुत तेज है, और आप जो सोचते हो वो सच हो जाता है, यानी आप साइकिक हैं, ठीक है? तो अपनी बुद्धि पे ध्यान दें, कुछ भी गलत ना सोचें, ठीक है? आपको अच्छे बुरे का बहुत पहले से ही ज्ञान है, बचपन से ही आप जो है इंट्यूटिव हैं, ठीक है? यदि आप अपनी मम्मी से बनाकर नहीं रखते हो, या मम्मी से बहस ज्यादा करते हो, तो ऐसा करना बंद कर दो। इससे आपकी लाइफ में सुख जो है ना वो अवरुद्ध हो जाएगा, यानी उसमें ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। मम्मी से बना के रखिए, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करेंगे, आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा नेम फेम पाएंगे। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, तभी आपके जीवन में वो सुख आएगा जो आप चाहते हो। मान लो कोई ऊंची गद्दी चाहते हो, कोई ऊंचा पद चाहते हो,
तो आपको वो केवल आपकी एजुकेशन से ही मिलेगा। एजुकेशन में ही पावर होती है, पेन में ही पावर होती है और कलम की पावर से ही आपको अच्छा मिलेगा, सुख मिलेगा और आप अपने नसीब को लिख पाओगे। ठीक है? दूसरी चीज़ या दूसरा सुख जो दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को सलाह-मशवरा देते हुए नज़र आ रहे हो। यानी आप उस पद पे बैठे हो जहाँ से लोग आपके पास आकर एडवाइस लेंगे। ठीक है? हो सकता है कि आप काउंसलिंग करें। ठीक है? आपके पास इतना ज़्यादा विज़डम हो, ज्ञान हो कि लोग आपसे सलाह लेने आएँ। यानी सलाह किससे ली जाती है? तो सुपर इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास तजुर्बा बहुत होता है, जिसके पास ज्ञान बहुत होता है। ठीक है? और जो सॉफ्ट हार्टेड होता है, अकड़ू इंसान के पास कोई नहीं जाता। आप सॉफ्ट हार्टेड भी हैं, आप न्यायप्रिय इंसान हैं, आपके अंदर बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बहुत तेज दिमाग के हो आप, बहुत शातिर दिमाग के हो आप और अपनी बुद्धि का सही जगह उपयोग करते भी हो। ठीक है? गलत काम में उपयोग नहीं करते हो, सही जगह लगाते हो। ठीक है? तो लोग आपकी प्रशंसा बहुत करते हैं कि आप सुपर इंटेलिजेंट हैं। आप एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा नेम फेम पाएँगे, इस बात की चर्चा करते हैं। ठीक है? परिवार की मदद से, उनके सपोर्ट से आप इस जीवन में बहुत सारा धन कमाओगे, ठीक है? आप बहुत सारा पैसा कमाओगे और बहुत सारा पैसा परिवार के लिए छोड़ोगे भी। यानी इतना ज़्यादा पैसा आप कमा लोगे कि दूसरी पीढ़ी यानी आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, वो भी मज़े काटेगी, वो भी आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करेगी। आपके बारे में ही सोचेगी, आपका गुणगान करेगी कि आपने देखो कितनी मेहनत कर कर के अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। इतना ज़्यादा पैसा कमाया, सबको सुख दिया, ठीक है? तो आपकी चर्चा ये पीढ़ी भी करेगी, अगली पीढ़ी भी करेगी क्योंकि काम आप कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे आप नेम फेम तो कमाएँगे ही कमाएँगे, साथ में धन-दौलत भी बहुत कमाएँगे, शोहरत बहुत कमाएँगे, ठीक है? यदि आप अभी छोटी उम्र के हो, 18 साल के हो, 20 साल के हो, तो यही समय है अपने जीवन को शेप देने का, अपने सपनों को पूरा करने का और जो सुख आप भगवान से चाहते हो उसको पाने का, ठीक है? तो अभी से लग जाइए, पढ़ाई जोर-शोर से कीजिए, आप अपने भाग्य के निर्माता बनिए। आप जितनी मेहनत करेंगे, उतना ज़्यादा फल आपको मिलेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको बड़े-बूढ़ों का साथ मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा लगता है कि आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद भी आपके साथ है, जो इस दुनिया में है वो भी और जो नहीं है वो भी। यानी अगर फादर-मदर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यदि किसी कारणवश या दुर्भाग्यवश आपने अपने माता को या पिता को खोया है, तो आप यकीन माने कि वो आपको देख रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। आपके पास कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, व्यवस्था बनती जाएगी। आप निराश मत होना। पढ़ाई करना चाहते हो, पैसे नहीं है तो कहीं न कहीं से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, आप डिग्री ले लोगे। ठीक है? जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहते हो आपको पता भी नहीं चलेगा कब व्यवस्था बन जाएगी। कब आपके घर के देवता, आपके एंसेस्टर्स आपके लिए रास्ते खोल देंगे, आपकी व्यवस्था बना देंगे और आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे। जितना भी आप लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, मुकाम हासिल करते जाओ, कभी भी अपने पूर्वजों को निराश मत करना, उनको भूलना मत। उनके नाम का कुछ न कुछ दान पुण्य करते रहना। जितना दान पुण्य आप उनके नाम का करोगे, उतना ज़्यादा मनी को आप अट्रैक्ट करोगे, उतना ज़्यादा आप नेम फेम पाओगे। ठीक है? तो ब्लेसिंग्स आपको मिली हुई हैं एंसेस्टर्स की भी, आपके पेरेंट्स की भी, दादी-बाबा की भी। उनकी कृपा से आप धनवान बनेंगे और केवल एक पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ी धनवान बनेंगी। और आपकी जो संतान होगी, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होगी, वो भी आपको सुख देगी, वो भी आपको वृद्धावस्था में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, आपका आदर करेंगे, आपके पदचिन्हों पे चलेंगे, आपका जीवन सफल रहेगा। ठीक है? आप एक सफल इंसान रहेंगे। ठीक है? ओवरऑल आपकी जो लाइफ रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और जैसे काम आप कर रहे हो उसको करते रहो। बस थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दें। बहुत जल्द आप अपनी डेस्टिनी बनाएँगे, बहुत जल्द आपका भाग्योदय होगा। ठीक है? यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो, यदि आप चाहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में नेम फेम पाएँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी, राधे राधे या आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी लिखना चाहिए। इससे आपकी लाइफ में गुड लक अट्रैक्ट होगा, इससे आपकी लाइफ में पैसा अट्रैक्ट होगा, इससे आपको बड़ों की ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी, आपके लिए हर काम ईज़ी हो जाएगा, आप चुटकियों में वो काम कर पाओगे, कठिन से कठिन दिखने वाला काम भी आसान हो जाएगा, प्रभु की ऐसी कृपा आप पर बरसेगी, ठीक है? तो ये थी पाइल नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।